इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सबसे बड़ा उपकारी कोई है तो आकाश द्रव्य है। वो सबको अवगाहना देता है, सबको स्थान देता है, सबको रहने का स्पेस देता है। यदि स्पेस ही ना मिले हमें रहने का स्थान ही नहीं मिले इस यूनिवर्स में, तो क्या होगा? तो वो आकाश अनंत है। सबको, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, मनुष्य हो पशु हो, चींटी हो, एक इंद्रिय हो, पेड़ हो, पौधा हो, पशु हो, सबके लिए वो स्थान देता है। उस आकाश के लिए कभी हमने थैंक्स का भाव, अरे एक छोटा सा एक इंद्रिय जीव जो होता है वो हमारी मदद करने वाला होता है। वो वनस्पति, वो फल, वो पेड़, वो पौधे, वो अन्न, वो सब्जियां, वो फ्रूट्स, यदि नहीं मिलते तो हम क्या करते? सोचे। तो बस हमें और कुछ नहीं करना है, हर एक जीव के उपकार को याद करना है, और जो नॉन लिविंग बीइंग है उसके उपकार को याद करो। तो जैसे ही व्यक्ति अपने उपकारी को याद करने लगता है और कृतज्ञता के भाव से भरने लगता है, तो वह उतना ही विनयशील हो जाएगा। अहंकार उसे छुएगा ही नहीं। बोले अहंकार किस बात का? मैंने इस पर उपकार नहीं किया, बल्कि उसने मुझ पर उपकार किया। तो हम उसे थैंक्स कहना सीखें। तो जिसके भीतर थैंक्स कहने की प्रवृत्ति आ जाएगी, वो अहंकारी नहीं हो सकता, वो क्रूर कभी हो नहीं सकता, वो उस पर क्रोध कभी कर नहीं सकता। क्रोध करने के पहले तुरंत याद आएगा, इसने तो मुझे संभाला है, बचाया है, जीवन दान दिया है, इस पर मैं कैसे गुस्सा कर दूं? अब उस नेचर को देखना शुरू कर देगा तो उसकी मेंटलिटी कैसी होती चले जाएगी? सिर्फ उपकारी को याद करने की। ऐसा व्यक्ति एकदम डाउन टू अर्थ रहेगा, ऐसा व्यक्ति एकदम सहज और सरल रहेगा। ऐसा व्यक्ति वो ये सोचेगा कि दुनिया में हर एक ने मुझे दिया है, तो मैं भी देना सीखूं, बांटना सीख जाएगा। वो ज्यादा जोड़ करके नहीं रखेगा, उसकी मूर्छा ज्यादा होगी ही नहीं। मूर्छा भी उसी व्यक्ति की होती है जो दूसरे के उपकार को याद ही नहीं करता। आसक्ति उसी की होती है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि कदम कदम पर हर व्यक्ति, हर वस्तु हमें संभालने वाली रही है, उठाने वाली रही है, जब सबने हमें दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उसे लौटाएं। होता है ना, एक गरीब बच्चा होता है जिसके पास खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, और कोई व्यक्ति उसकी हेल्प कर लेता है, उसे अच्छी कॉलेज में एडमिट करा देता है, एडमिशन करा देता है, उसकी स्कूल की व्यवस्था कर देता है, फीस की व्यवस्था करता है, कपड़ों की व्यवस्था, बुक्स की व्यवस्था, कोचिंग की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था कर देता है। और वो बच्चा पढ़ लिख करके बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाता है, बड़ा
टॉप क्लास का ऑफिसर बन जाता है। तो ऐसा बच्चा जो मदद से उस पोजीशन को पाने वाला होता है, तो जानते हो क्या करता है? वह फिर अपने जैसे उन गरीब बच्चों को खोजने लगता है। देखो, मेरे पास कुछ नहीं था, पर मुझे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने मुझे संभाला और इस योग्य बना दिया। तो अब मेरा भी कर्तव्य है, मैं भी उन गरीबों को खोजूं, उनकी भी मदद करूं। होता है ना ऐसे? ऐसा गरीब विद्यार्थी जिसके पास कुछ नहीं था, वो आईएएस ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए दूसरों की मदद से, तो वह अपने उपकारी को नहीं भूलता, बल्कि उसका नेचर बन जाता है, बोले जो मैंने फेस किया अपने जीवन में, लाइफ में, उनका जीवन मैं सुधारूंगा। देखना, समझदार लोग होते हैं, व्यवस्थित लोग होते हैं, जो एकदम जीरो से ऊपर पहुंचते हैं और बड़े कष्टों को सहन करके ऊपर पहुंचते हैं, उन उपकारियों को कभी भूलते नहीं। और ऐसा उनका नेचर हो जाता है कि वो उन गरीबी में रहने वाले बच्चों को खोज खोज करके मदद करने वाले हो जाते हैं। यानी करुणा का भाव उसके भीतर अपने आप पैदा हो जाता है, जो दूसरों की हेल्प से आगे बढ़ा है। लेकिन वही जो सोचेगा, तो हम यह सोचना शुरू करें अपने जीवन में, हमें हर पल कोई ना कोई संभालने वाला है, हर वस्तु भी हमें संभालने वाली है। तो बस एक भाव अपने जीवन में लाना सीखें, ग्रेटिट्यूड का भाव, आभार का भाव। ये चिंतन करना शुरू करें। हमारी जिंदगी के 50 वर्ष निकल गए, 40 वर्ष निकल गए, हम आज तक अच्छे से जी रहे हैं, इसमें किस किस का योगदान रहा? किस किस का? गुरु का योगदान, प्रभु का योगदान, उस शास्त्र का योगदान, उस टीचर का योगदान, उस सोसाइटी का योगदान, इस पृथ्वी का योगदान, इस जल का, इस अग्नि का, इस वायु का, इस आकाश का, इस नेचर का, इस अन्न का, उन वस्त्र का। प्यून का भी उपकार होता है कि नहीं आपके ऊपर? वो स्टाफ का उपकार होता है कि नहीं? वो सही टाइम पे आ जाता है, आपकी व्यवस्था सारी करता है, मैच करता है, मन मिलाते रहता है। आप कह सकते हो फ्री में थोड़ी करता, पैसे देता हूं। ठीक है, आप पैसे दे रहे हैं, लेकिन सारा काम कर रहा है। यदि वो ना हो, वो सीपर ना हो, तो आपको गंदगी में ही रहना पड़ेगा। जिस समय स्वीपर की स्ट्राइक हो जाती है, देख लो पूरे रास्ते में कचरा फैल जाता है। आपके घर की काम वाली बाई ना आए तो हाँ, अरबपति हैं आप, अब वो बाई नहीं आ रही, क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? वो न्यूज़पेपर वाला, वो हॉकर, वो सब्जी वाला, वो दूध वाला, है कि नहीं उपकारी? बस इस बात को समझ लें, परस्परोपग्रहो जीवानाम। हम तभी अच्छे से जी पाते हैं जब दूसरे हम पर उपकार करते हैं और हम दूसरों पर उपकार करना सीख जाते हैं। तो हमें अपना नेचर कैसा बनाना है, बस इतना करना है। अभी तक की जो जिंदगी बीत चुकी है, हमने जिन्हें आज तक याद नहीं किया, एक लिस्ट बनाओ और अंदर से सोचो, किन किन ने हमें हर कदम पर संभाला है, कैसे कैसे संभाला है, किस तरीके से हमें संभाल करके इस योग्य बनाया है। तो ऐसी बात निकल करके आएगी, जीवन में हर एक वस्तु उपकारी होगी। एक छोटा सा उदाहरण सुनाते हैं। गुरुकुल में सारे बच्चों का अध्ययन पूरा हो गया। जब अध्ययन पूरा हो गया तो बच्चे जाने लगे। अब सारे बच्चे अंतिम दिन गुरु के सामने बैठे थे। वो बच्चे कहते हैं, गुरुदेव आपका बहुत उपकार, आपने
हम सबको इतना पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया, सारी कलाएं सिखाई। आज हमारा आखिरी दिन है। हम चाहते हैं कि आपको गुरु दक्षिणा में कुछ दें अवश्य, क्योंकि जो शिष्य होता है बिना गुरु दक्षिणा के तो शिष्यत्व उसके भीतर पैदा होता ही नहीं है। तो गुरु उन सब बच्चों से कहते हैं, गुरु दक्षिणा देना चाहते हो? बोले हाँ, सब बच्चे कहते हैं, क्योंकि इतने वर्ष हम इस गुरुकुल में रहे हैं, आपका इतना प्रेम वात्सल्य सब कुछ मिला। जिस तरीके से आपने हमें पढ़ाया लिखाया, कलाएं सिखाई, अद्भुत था। कोई ऐसा नहीं सिखाया सकता था। हम भले ही राजा क्या पैदा हुए राजकुमार हैं, लेकिन आपने हमें इस योग्य बना दिया कि हर कठिन दौर को हम फेस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बस हम गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। फिर गुरु पूछते हैं, दे पाओगे? सोच लो। तो बोले बिल्कुल, आप जो कहोगे हम देने के लिए तैयार हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं सबसे, जाओ मुझे वो वस्तु ला करके देखो जो इस दुनिया में सबसे निकृष्ट है। मैं चाहता हूं आप लोग वह वस्तु मुझे ला करके दे दो। सब शिष्य अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं खोजने के लिए। हर शिष्य खोजने लगता है सबसे गंदी वस्तु क्या है संसार में। एक शिष्य मिट्टी को हाथ में उठाता है, तो जैसे ही मिट्टी को हाथ में उठाता है वहां से आवाज आती है, मैं तुम्हें गंदी प्रतीत होती हूँ? अरे मेरी ही बदौलत है आपको अन्न मिलता है, सब कुछ मिलता है। मैं तो आप लोगों को जीवन देती हूँ। तुरंत समझ जाता है, मिट्टी को छोड़ देता है। थोड़ा और आगे बढ़ता है, वह कचरे का ढेर मिलता है। शिष्य सोचता है मिट्टी तो अच्छी होती है, लेकिन कचरे का ढेर, जिसे दुनिया गंदगी ही मानती है, जो बदबू फैला रहा था, कचरे का ढेर, जहां आसपास जीव जंतु उत्पन्न हो गए थे। शिष्य के मन में आता है, हाँ इससे निकृष्ट शायद कुछ नहीं होगा संसार में, क्योंकि हर एक की वैल्यू होती है ना संसार में, होती कि नहीं? बोले इससे कुछ भी निकृष्ट नहीं होगा। जल अच्छा है, भूमि अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, पेड़ पौधे वो हमें देते हैं, सूर्य हमें देता है, वायु हमें देती है, आसमान हमें देता है। संसार में सारी दुनिया जिसे सबसे निकृष्ट मानती है, और वो है गंदगी। सही है ना ये? तो वो शिष्य उस गंदगी के ढेर को उठाता है और लेकर के गुरु के पास आने लगता है, और गुरु के पास ला करके रख देता है। हे गुरुदेव, मुझे इससे अधिक निकृष्ट कुछ नहीं मिला संसार में। मैंने बहुत खोजा, कुछ मिल जाए। जहां जहां मैंने हाथ डालने की कोशिश की, तुरंत मुझे याद आया इनकी उपयोगिता है संसार में। ये कुछ ना कुछ हमारा कुछ हेल्प करती हैं, कुछ देती हैं, लेकिन ये कचरा, ये गंदगी हमें कुछ नहीं देता। तो गुरुदेव उस कचरे के ढेर को देखते हैं, ये तुम्हें सबसे गंदा नजर आया? बोले यही कचरा है, यही गंदगी है जो खाद बन करके तुम्हारे लिए अन्न दे रही है। यदि ये खाद ना हो तो कहां से अन्न मिलेगा, कहां से भोजन की सामग्री मिलेगी? शिष्य तुरंत समझ जाता है कि बात तो सही है। हाँ, ये भी जिसे मैं गंदगी मान रहा हूं, है ना, वो गंदगी सबसे गंदी है ना। गाय का गोबर फिर भी अच्छा है, और मनुष्य की गंदगी कैसी है? सबसे निकृष्ट शायद वो है नहीं, वो भी मीथेन गैस दे देती है बाद में। हाँ, उससे भी गैस मिल जाती है। तो दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो हमारे उपयोगी ना हो। अब शिष्य खड़ा है, हे गुरुदेव, मुझे तो कुछ ऐसा मिला ही नहीं, अब मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं कि जो सबसे निकृष्ट हो। तब गुरु कहते हैं,
जानते हो सबसे निकृष्ट क्या है? सबसे बड़ी गंदी चीज क्या है संसार में? और वो है तुम्हारा अहम। इससे ज्यादा गंदा कुछ नहीं संसार में। यदि देना ही है, मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ देना ही चाहते हो, तो क्या दे दूं? अपने अहम को उतार करके रख दो। बस जिस दिन तुम अपना अहम यहां छोड़ दोगे ना, उस दिन तुम्हारे भीतर वो विनय का भाव, कृतज्ञता का भाव आ जाएगा। और जहां कृतज्ञता का भाव आ जाएगा, वहीं से आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।